हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ पुनीत वत्स। आज हम बेटा जो 8th क्लास का चैप्टर पढ़ रहे थे सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक, उसका नेक्स्ट पार्ट है वो देखते हैं। जो सिंथेटिक फाइबर है उसमें हम रेयन नायलॉन को पढ़ चुके थे, ठीक है बेटा। बाकी मैंने इनके बीच में एक तरीके से जो कॉमन चीज़ें हैं, कंपैरिजन है, वो मैंने यहाँ पर नोट डाउन कर दिया है। क्या क्या सिंथेटिक फाइबर की प्रॉपर्टीज़ रहेंगी अगर उनको कंपेयर करते हैं हम नेचुरल फाइबर से, ठीक है। ये चीज़ें भी हम यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें रेयन की, तो रेयन जो फाइबर है ये एक सेमी सिंथेटिक फाइबर है। सेमी सिंथेटिक फाइबर से मतलब कि इसके अंदर जो रॉ मटेरियल यूज़ किया गया था वो नेचुरल भी था। नेचुरल का मतलब यहाँ पर वुड पल्प हमने यूज़ किया था, समझ गए बेटा। ये अप्रोक्स 1846 यही इनको कहते हैं 19th सेंचुरी में डिस्कवर हुआ था। किसी बुक के अंदर 19th सेंचुरी, बाकी मैंने चेक किया है 1846 के अंदर ये डिस्कवर हुआ था। बात करें केमिकल ट्रीटमेंट किसका किया गया है, वुड पल्प का, उससे ये तैयार हुआ है। इसके यूजेस की बात करें तो इससे बहुत सारी चीज़ें हैं बनाई जाती हैं। जो कपड़े हैं वो तैयार किए जाते हैं, साड़ी वगैरह, टी शर्ट वगैरह, ठीक है। इस टाइप के जो स्पोर्ट्स वियर हैं, ये बहुत सारी चीज़ें इससे तैयार की जाती है। जो बैंडेज है, कर्टेन्स है, ठीक है, कारपेट है, वो इससे तैयार होते हैं। बात करें दूसरे की, नाइलॉन। नाइलॉन एक फर्स्ट फुल्ली सिंथेटिक फाइबर है। सबसे पहले रेयन हुआ था, लेकिन नाइलॉन है उसको फर्स्ट फुल्ली सिंथेटिक फाइबर कहा गया, क्योंकि इसके अंदर तो हमने रॉ मटेरियल एज ए वुड पल्प नेचुरल मटेरियल यूज कर लिया था। और नाइलॉन क्या है, फुल्ली सिंथेटिक फाइबर है। 1931 के अंदर ये इन्वेंट हुआ था। बात करें इसकी, तो इसका जो नाम है नाइलॉन, NY न्यूयॉर्क और LON कहाँ से लिया गया है, लंदन से। इनका मानना है कि दोनों एक जगह पर इन्वेंट, मतलब एक ही टाइम के ऊपर एक ही ईयर के अंदर इन्वेंट हुए थे, तो दोनों का नाम नाइलॉन रख दिया गया। इससे भी क्या क्या बनाए जा सकते हैं, जो क्लाइंबिंग रोप होती है, जो पैरासूट है उसकी रस्सी होती है, पैरासूट के अंदर यूज होता है, सॉक्स वगैरह बनाने में, साड़ी वगैरह है, बहुत सारी चीज़ों में बनाने में यूज होता है। ये जो सिंथेटिक फाइबर है, ये जो हम कपड़े पहनते हैं उनमें तो यूज होगा ही होगा, सबसे कपड़े बनते हैं, ठीक है। बात करें पॉलिस्टर की, पॉलिस्टर क्या है, एक जर्नल नेम है जो सिंथेटिक फाइबर होते हैं। इसके अंदर जैसे कि टेरिलीन है, टेरिलीन अगर इसको ब्लेंड कर दिया गया है कॉटन के साथ तो टेरिकोट बन गया। अगर इसको वूल के साथ ब्लेंड कर दिया गया है तो टेरी वूल बन गया, ठीक है। बहुत सारी फॉर्म है इस टाइप की। अगर इसकी बात करें तो इससे क्या क्या बनाए जाते हैं, जो सेल होती हैं बोट्स की, ठीक है, वो बनाए जाते हैं। वो वाटर होजेज जैसे कि जो फायर ब्रिगेड होती है, ठीक है, उससे जो पाइप आता है जो एक तरह से आग बुझाने में आगे पानी आएगा उधर से मदद करेगा, वो इससे बनाया जाता है। कन्वेयर बेल्ट जो आपने देखी होंगी, नेशनल ज्योग्राफी पे ये दिखाते रहते हैं, ठीक है। जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज हैं वो एक जगह से दूसरी जगह पर सामान उनका चलता रहता है एक बेल्ट के ऊपर, वो होती है कन्वेयर बेल्ट। बात करें एक्रिलिक फाइबर की, एक्रिलिक फाइबर जिसको आर्टिफिशियल वूल भी कहा जाता है, अप्रोक्स 1941 के अंदर इन्वेंट हुआ था, या 1940s के लास्ट में भी मानते हैं इसको, लेकिन ये एक तरीके से इंट्रोड्यूस हुआ वर्ल्ड के अंदर 1950, मतलब लार्ज स्केल प्रोडक्शन हुआ, उसके बाद ये इंट्रोड्यूस हो पाया था ज़्यादा वर्ल्ड के अंदर। आगे बात करें इससे क्या क्या बनाए जाते हैं, तो सोल है, स्वेटर है, जो हम वुलन कपड़े वूल से जो तैयार करते हैं, और ये भी क्या है, एक आर्टिफिशियल वूल है, इसलिए इससे जो भी गर्म कपड़े होते हैं, सोल, स्वेटर वगैरह, वो तैयार किए जाते हैं। इसका जो यूनिट है, मोनोमर यूनिट क्या है, एक्रिलोनाइट्राइल। आगे अगर बात करें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर, सभी जो सिंथेटिक फाइबर है इनकी कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या क्या है, कंपेयर करें अगर हम इनको नेचुरल के साथ, तो क्या क्या इनके अंदर खास बातें हैं वो चीज़ हम देखते हैं। स्ट्रॉन्ग, ये नेचुरल फाइबर से स्ट्रॉन्ग मिलते हैं। दूसरा अगर हम यहाँ पर बात करें, मोर ड्यूरेबल, ज़्यादा लंबे समय तक चलते हैं। रेजिस्टेंस टू एब्रेशन, इनके बीच में एक तरीके से घर्षण कम होता है, रड़क होती है, एक तरह रगड़ते हैं एक तरीके से कपड़े को, तो उसमें एक तरीके से फ्रिक्शन इसमें कम होता है। एब्जॉर्ब लिटिल वाटर, पानी भी कम एब्जॉर्ब करते हैं।
अगर कॉटन लिया है, कॉटन का एक कपड़ा है, एक अपने पास सिंथेटिक फाइबर है, तो कॉटन क्या करता है, पानी को ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है अगर कंपेयर करें उसको सिंथेटिक फाइबर के साथ। रिंकल रेजिस्टेंस, इसके ऊपर सलवटें हैं वो कम गिरती है, जैसे कि जो स्पोर्ट्स वियर आते हैं, ठीक है, इनके ऊपर सलवटें कम गिरती हैं। अगर आप कॉटन की शर्ट पहनो तो यहाँ से सलवटें हो जाती हैं, लेकिन जो इस टाइप के सिंथेटिक फाइबर होते हैं उनके ऊपर रिंकल्स है वो नहीं आते। अगर बात करें आगे लाइट वेट, तो कॉटन है, लिनन है, वुलन के जो क्लोथ होते हैं उनका वेट ज़्यादा होता है इन कंपेयर विद सिंथेटिक फाइबर से जो कपड़े तैयार होंगे उनसे। स्मूथ टेक्सचर, इनका टेक्सचर भी क्या होता है, स्मूथ होता है, ठीक है, फील आपको ऐसा होगा जैसे कि स्मूथ टेक्सचर है। नो डैमेज बाय मोथ, इनके ऊपर एक तरीके से कोई फंगल इन्फेक्शन, फंगस का असर नहीं होता इसके ऊपर, मतलब एक तरीके से ये खराब नहीं होते, डीके नहीं हो पाते जल्दी से। डू नॉट श्रिंक, ये सिकुड़ते कम है। अगर मान लो आपने क्या किया, कॉटन के कपड़े धोए हैं, वॉश करें, उनको रस्सी के ऊपर टांग दिया है आपने, ठीक है, और एक है आपके पास सिंथेटिक फाइबर, तो श्रिंक कौन हो जाता है कपड़े धोने के कारण से, पानी के कारण से श्रिंक सिकुड़ कौन सा जाएगा, जो कि नेचुरल फाइबर है, कॉटन मेनली, लिनन। लेस एक्सपेंसिव, सस्ते होते हैं, रेडीली अवेलेबल। अब कॉटन चाहिए तो उसके लिए कॉटन के प्लांट, कपास उगानी पड़ेगी। वूल चाहिए तो उसके लिए हमें सिप है, गोट है, ये पालने पड़े, लेकिन इनके लिए क्या है, केमिकल लिए, प्रोसेसिंग की, हमारे पास सिंथेटिक फाइबर तैयार, तो आसानी से, बहुत ही आसानी से अवेलेबल हो जाते हैं। ईजियर टू मेंटेन, और इनको मेंटेन करना भी इजी है। इनके ऊपर ना तो जैसे कि आयरन की ज़रूरत है, ज़्यादा प्रेस की ज़रूरत है, ठीक है, धुलाई की, पहन लिए, काम खत्म। बाकी जो नेचुरल फाइबर हैं उनको ज़्यादा एक तरह से प्रोसेसिंग की ज़रूरत होती है धुलाई के दौरान, और उसके बाद प्रेस करके अगर रखेंगे, एक दिन भी अगर पहन लेंगे तो उनके ऊपर रिंकल्स है वो आ जाते हैं, समझ गए बेटा। बाकी एक टॉपिक बचता है इसमें, प्लास्टिक, वो है, वो नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ओके, थैंक यू।